बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह थ्योरम 10.1.4 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो थ्योरम की जो स्टेटमेंट आपके सामने आ रही है, द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियन आपको पता है वो लाइन जो किसी भी वर्टेक्स से निकल रही हो और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट को टच करती हुई गुजर रही हो। तो यहाँ तीन मीडियंस आपको दिख रही हैं, ए डी सी एफ और बी ई। ठीक है, तो द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट एंड देयर, ये कंकरेंट होती हैं। कंकरेंट से मुराद ये कि एक ही पॉइंट से एक ही पॉइंट पे मिल रही होती हैं, निकल रही होती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, देयर एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन से मुराद ये है कि वो पॉइंट जो किसी लाइन को जो है वो तीन बराबर हिस्सों में तकसीम करता हो। ठीक है, जैसे ये लाइन है, ये ई बी जो लाइन है, ये ए डी को एक हिस्सा ये और उधर दो हिस्से यूँ तकसीम करेगी। ठीक है, यानी 1/3 हिस्से में तकसीम करे। बाइसेक्ट दो बराबर हिस्से और ट्राइसेक्ट तीन बराबर हिस्से। ठीक है, तो यह पॉइंट आपने याद रखना है। तो मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट। ठीक है, ये प्रूव करना है। एंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ए बी सी। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, और इसमें जो मीडियंस आ रही हैं बी ई सी एफ और ए जी। ठीक है, तो अब हमें ये गिवन में आ गया, हमें प्रूव हमें ये करना है, ए जी बाइसेक्ट्स बी सी। ए जी, ठीक है, वो बी सी को बाइसेक्ट कर रही है डी पॉइंट पे। ठीक है, ये ठीक है। एंड और इसके साथ साथ जी इज द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ईच मीडियन। ये ठीक है, मतलब ये कि ये जो लाइन आ रही है ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, सिर्फ ये प्रूफ करना है। ठीक है, मीन्स कि इनको इतना प्रूफ करना ज़रूरी नहीं है, इसको प्रूफ करना। ये जो पॉइंट है ये मीडियंस के ट्राइसेक्शन का पॉइंट है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम एक। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि सी एच को हम ई सी एच जो है वो एक पॉइंट तक लेके जाएंगे जो पैरेलल होगा। ये पैरेलल का निशान आएगा आपके। ठीक है, ये निशान रह गया है, पैरेलल का निशान आएगा जो इससे पहले आप कई बार लगा चुके हैं। जो पैरेलल होगा ई बी की, ये तस्वीर में तो पैरेलल नहीं है इसके, लेकिन आप इसको जब तस्वीर में बनाइएगा तो बेशक पैरेलल कर लिएगा, यूँ पैरेलल में थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा ये ऐसे। बहरहाल आप इसको पैरेलल ही समझिए। तो सी को हम एच पॉइंट तक लेकर जाएंगे और वो पॉइंट होगा जहाँ से ए डी जो है वो आगे प्रोड्यूस हो रही है, यानी ए डी को भी सीधा आगे प्रोड्यूस करेंगे, सी को पैरेलल लेके जाएंगे ई बी के इस तरफ। ठीक है, और पॉइंट एच पर मिलाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एच को जो है वो बी से भी जोड़ देंगे। ठीक है, पहले ये किया और फिर इसको जोड़ दिया। ठीक है, ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई। नाउ अब हम आते हैं स्टेटमेंट्स की तरफ। ठीक है, तो स्टेटमेंट जो आपकी पहली है वो ये है कि इन ट्राइंगल ए सी एच, ये ट्राइंगल ले लें हम। ठीक है, ए सी एच ये। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू ई सी। ये असल में पैरेलल नहीं है, ये यहाँ पैरेलल का निशान होगा, यहाँ इक्वल टू। देखें, ए ई सी के बराबर है, ए ई सी के बराबर है। ठीक है, अच्छा, और उसके साथ साथ ई जी सी एच के पैरेलल है। तो ए ई सी के बराबर गिवन में थी। ठीक है, ये ऊपर हो गया गिवन में। ठीक है, और ई जी सी एच के बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में की थी। ये सॉरी पैरेलल है ये। ठीक है, तो ये सी एच ई जी के पैरेलल है और ए ई सी के बराबर है। ये मैं दोबारा बना देता हूँ। इस ट्रायंगल में आपके पास सी एच ई जी के पैरेलल है, तो यहाँ आपका निशान आएगा पैरेलल का और यहाँ आपका कॉन्ग्रुएंसी का निशान आएगा ए ई बराबर है ई सी के। ठीक है, और इसका जो है वो रीज़न जो है वो गिवन है और इन दोनों का रीज़न पैरेलल होने का जो है वो कंस्ट्रक्शन है। देयरफॉर ए जी जो है वो जी एच के बराबर होगा, ए जी एच के बराबर होगा।
तो ये जो है इसको थोड़ा सा आप सही कर लें, ये होगा ई जी इज पैरेलल टू सी एच, ई जी लाइन ई जी इज पैरेलल टू सी एच। ठीक है, ये कैसे? थ्योरम 10.1.3 का हवाला दे रहे हैं। तो उसमें क्या है कि एक लाइन जो मिड पॉइंट्स को टच कर रही हो, दो ट्राइंगल के दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को, जो ये मिड पॉइंट पे आ गई है, ठीक है, टच कर रही हो, तो वो जो होती है पैरेलल होती है थर्ड साइड के। तो ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, और इसके दो साइड्स के मिड पॉइंट को ये लाइन टच कर रही है, ठीक है, तो ये थर्ड लाइन के पैरेलल होगी। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये कॉन्ग्रुएंसी का निशान है, काफ़ी मिस्टेक्स हैं इसमें, ये पैरेलल का निशान आ जाएगा और यहाँ ये नहीं आएगा बल्कि ये आएगा। ये तीन चीज़ होंगी। अब हम ट्राइंगल ए बी एच में देखेंगे तो इसमें भी हमारे पास ए जी जी एच, ए जी जी एच के कॉन्ग्रुएंट है, यहाँ देखें पैरेलल, यही मिस्टेक आ रही है। ठीक है, पहले इस ट्राइंगल की बात थी, अब इस ट्राइंगल की बात है, वही बातें हैं सारी। तो यहाँ आपके पास था पहले ए ई इज इक्वल टू ई सी, ठीक है, अब आपके पास आ गया ए एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू बी एफ बी, ये जो है ये वाला है। तो इधर कॉन्ग्रुएंसी है तो यहाँ भी कॉन्ग्रुएंसी आएगी। ठीक है, यहाँ पैरेलल आएगा और यहाँ भी पैरेलल आएगा। देखते हैं इसको, ए जी इज इक्वल टू जी एच, नहीं ये तो इज इक्वल टू का आ जाएगा, ये यहाँ सही है, ये इज इक्वल टू ही है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन पैरेलल नहीं हो सकती। तो ये आपके पास ए जी, ठीक है, जी एच के बराबर है, ए एफ एफ बी, ए एफ जो है वो ए एफ एफ बी के बराबर है, ये भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, एफ जी बी एच, एफ जी बी एच के बराबर नहीं है, पैरेलल है। ठीक है, तो ये हमने इसमें इसको पूरा पैरेललोग्राम बना लिया है। क्यों? देखें, एफ जी और बी एच, एफ जी और बी एच पैरेलल है, ठीक है, अच्छा, और जब ये एफ जी पैरेलल है तो पूरा एफ सी जो है वो पैरेलल होगा। इसी तरह यहाँ आपके पास आ जाएगा, ये कौन सा पॉइंट है, हाँ ई, ठीक है, ई जी सी एच के पैरेलल है, तो ई जी जब पैरेलल तो ई बी पूरा पैरेलल होगा। तो आपके पास बी जी सी एच ये पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल्स में आपने कुछ चीज़ों को देखना है। यहाँ कॉन्ग्रुएंसी आप साबित नहीं करेंगे, ठीक है, दोनों ट्राइंगल्स में आप देखेंगे, पहला ट्राइंगल आपके पास है ए सी एच, दूसरा है ए बी एच। ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये दोनों लाइन बराबर हो जाएंगी। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन आपके पास जो है पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ ए जी, हाँ ए जी जी एच के बराबर हो जाएगी। ये तीन चीज़ें हो गई। इसी तरह यहाँ पर होगा, इधर भी यहाँ ए जी जी एच के बराबर हो जाएगी इस ट्राइंगल में। ठीक है, उसके बाद आप ये और ये पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा, और उसके साथ साथ ये और ये बराबर हो जाएंगी, जैसे ये और ये बराबर थे। ठीक है, अगर यहाँ कोई मिस्टेक हो तो आप उस चीज़ को सही कर लिएगा। मैंने दोनों ट्राइंगल्स में जो तीन तीन काम करने हैं वो आपको तफसील से बता दिए हैं। ठीक है, बुक में काफ़ी मिस्टेक्स हैं, तो लिहाजा आप इन चीज़ों से जो मैंने तीन तीन पॉइंट दोनों में बताएं, इसको दोबारा देखकर आप इसको जो है वो देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बी सी एच एस आपके पास जो है वो पूरा का पूरा आपके पास आ गया पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास डायगोनल्स बी सी एंड जी एच बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसको मैं हटा दूँ, हाँ, बी सी एंड जी एच, ठीक है, बाइसेक्ट ईच अदर। उसकी वजह यह है कि ये डायगोनल्स हैं। ठीक है, डायगोनल्स किसी भी पैरेललोग्राम में एक दूसरे को जब गुजर रही होती हैं, पैरेललोग्राम हो गया तो डी जी एच डी और बी सी जो है ये एक दूसरे को जो है वो बाइसेक्ट कर रही होंगी। ठीक है, जब पैरेललोग्राम हो गया, और आप पैरेललोग्राम की जो शुरू में आपने 10.1.1 में डिस्कस किया था कि डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होते हैं, तो लिहाजा आपके पास अब क्या हो गया, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, क्या क्या चीज़ें हैं,
जी एच जो है, यानी जी एच आपकी जो है वो बी सी के बराबर होगी। ठीक है, ये भी तो आप थोड़ा सा सही कर लें। ठीक है, ये आपके पास जी एच नहीं बल्कि जी डी होगा। अब आप इसको देखें, जी डी डी एच के बराबर, बी डी डी सी के बराबर। ठीक है, ये लाइन बराबर, ये लाइन बराबर। ठीक है, तो ये पूरे जो है एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास ए डी जो है वो मीडियन होगा ए बी सी का। ठीक है, ए डी जो है वो बी सी का मीडियन है। मीडियन इसलिए क्योंकि बी सी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। ठीक है, तो लिहाजा ये मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी का। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि बी डी जो है वो डी सी के बराबर है, ऊपर हम प्रूव कर चुके थे। ठीक है, तो आल्सो इसके साथ साथ ए जी जी एच के बराबर है, ए जी जी एच के बराबर है। ठीक है, और ये दोनों क्योंकि जी एच जो है वो जी डी का हाफ है, तो ये दोनों जो है ए जी और जी एच दोनों टू जी डी के बराबर होंगे लाइन। या आगे रीज़न भी लिख दिया, जी डी डी एच के बराबर है, तो दोनों ही जी डी भी और डी एच भी टू जी डी के बराबर होंगे। ठीक है, जी एच और जी ए जी ये टू जी डी के बराबर होंगे, टू, क्योंकि जी डी इन दोनों का हाफ है। ठीक है, जब ये सब कुछ हो गया तो G इज़ अ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए डी, तो लिहाजा G जो है वो ट्राइसेक्शन का पॉइंट है, इसलिए कि ये तीन बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। एक हिस्सा आपका ये आ रहा है, ठीक है, और दो हिस्से ऊपर आ रहे हैं, तो ये इसका ट्राइसेक्शन पॉइंट है। इसी तरह आगे कहा है कि हम एफ सी को भी और ई बी को भी हम जो है वो बता सकते हैं कि ये दोनों जो जहाँ पॉइंट जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं ये एक दूसरे को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। यही चीज़ आगे बताइए बाय द अबव प्रोसेस। तो बहुत आसान है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बहुत आसान प्रोसेस है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स आप लेंगे ए सी एच और उसके साथ साथ यहाँ से ए बी एच। ठीक है, इनमें इधर इधर बराबर, इधर इधर बराबर। ठीक है, ए जी और जी डी का आई थिंक कि आपने ये बताना होगा कि ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, उसके साथ ई ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इसको पैरेलल, इसी तरह ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल करके ये पैरेललोग्राम साबित कर देंगे आप, यानी जी बी एच सी। ठीक है, ये पैरेलल हो जाएगा तो इसके बीच का डायगोनल्स आपके जो है वो हाफ हाफ हो जाएंगे, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये हाफ ये हाफ ये हाफ ये हाफ, उसके बाद फिर ये और ये बराबर है तो ये और ये इसके बराबर है और ये इसका आधा है, यानी जी डी ए जी का आधा है। ठीक है, और ये इसका ट्राइसेक्शन पॉइंट हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।